पाकिस्तान ने भारत के कई तैयारे मार गिराए हैं और अब इस सिलसिले में बरतानवी मीडिया भी मैदान में आ गया। दी टेलीग्राफ के मुताबिक मगरबी साख्ता राफेल को मार गिराने में चीन के तैयारों की बज़ाहिर शमूलियत ने दिफाई हलकों में धूम मचा दी थी। सुबह 4 बजे जंगी मैदान में नहीं बल्कि सिफारती मैदान में एक गैर मामूली वाक़या हुआ। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने मुबैना टूर पर रावलपिंडी से फौरी कॉल की, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक फजाई तसादुम नहीं था, ये एक ऐसा इंकिशाफ था जिसने हिंदुस्तान के फजाई तसल्लुत के अफसाने को तोड़ दिया। हिंदुस्तानी फिजाइया कई दिनों से गुमा हो रही थी। तकरीबन 180 तैयारे मगरबी महाज पर थे, जिसका मकसद बालाकोट को दुहराना, पाकिस्तानी दिफा को तोड़ना और स्ट्रेटेजिक बालादस्ती की तस्वीर को बहाल करना था। लेकिन मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो 300 किलोमीटर दूर क्यों रहे? हिंदुस्तानी फिजाइया ने पाकिस्तान की हुदूद को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे आगे किया होगा। चीन ये J-10C PL-15 मिसाइल 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के साथ तैयार थे। जो कुछ भारत ने देखा वो सिर्फ पाकिस्तानी पायलट नहीं थे, बल्कि ये इस कद्दू से पिसनी तक फैला हुआ चीन का मुकम्मल फजाई जंग का नजरिया था, जिसे राफेल ने कभी आते हुए नहीं देखा। और एक राफेल जिसकी कीमत $250 मिलियन से ज्यादा थी। मुबैना टूर पर दरमियानी फिजा में मार गिराया गया। वेक्टरा AW सिस्टम जो इसकी हिफाजत के लिए बनाया गया था, मगलूब हो गया। पाकिस्तानी फिजाइया ने चीन, सैटेलाइट और आवाज की मदद से एक सेंसर फ्यूजन को खत्म किया। राफेल जिसने हदफ को लॉक किया और न ही अपने मुखालिफ को देख सका, मिसाइल का निशाना बना और खत्म हो गया। भारत भी जानता था कि अगर एक राफेल गिर सकता है तो फिर 5 भी गिर सकते हैं। यही वजह है कि पूरा फ्लैट ही ग्राउंड कर दिया गया, और यही वजह थी कि वो सरहद से 300 किलोमीटर दूर रहे। और इसकी वजह हौसले की कमी नहीं बल्कि यकीन की कमी थी। मुज़मिरात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हिंदुस्तान का वकार समझे जाने वाले राफेल को पाकिस्तानी तैयारे से फायर होने वाला चीन के मिसाइल ने मार गिराया। ये सिर्फ एक हिकमत अमली की नाकामी नहीं बल्कि एक जुग्राफियाई सियासी पैगाम है। यहाँ तक कि ब्लूमबर्ग ने उसे लिखा कि ये चीन और पाकिस्तान का मरबूत जंग का एक लाइव मुजाहिरा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़ये पर मगरबी तज्जिया निगार दंग रह गए और फ्रांस के दिफाई मुआहदों में हलचल मच गई, लेकिन चीन इस दौरान खामोशी से देखता और मुस्कुरा रहा था। अब खेल बदल गया। ये 2019 और बालाकोट नहीं है। भारत अब जानता है कि पाकिस्तानी फजाई हुदूद में कोई भी मुहिम जो J-10C PL-15 और पाकिस्तानी अज़्म के जरिए बनाए गए मौत के जाल को दावत देने के मुतरादिफ है, तो वो पीछे रहा, खौफजदा है, रीडार से अंधा हो गया और जलील हुआ। रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि भारत अपने पायलटों की महारत में कमी की वजह से नाकाम नहीं हुआ, बल्कि वो मैदान जंग में नाकाम हुआ है जिसे वो देख नहीं सका था, जो सैटेलाइट और सेंसर के जरिए बनाई गई और मशीनों के जरिए अमल दरामद किया गया। मई 2025 में खेल बदल गया। भारत का फजाई बालादस्ती का देरीना ख्वाब जो 36 राफेल तैयारों की खरीदारी के साथ तश्कील पाया था, मकबूजा कश्मीर में गिरकर बर्बाद हो गया। ये डॉग फाइट नहीं थी, ये एक नजरियाती तबाही थी, जिसका हकीकी वक्त में दुनिया भर के हर फौजी हिकमत अमली के माहिर ने मुशाहिदा किया। राफेल के बारे में ख्याल किया जाता था कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। इसकी टेक्नोलॉजी बेमिसाल है। ये एक ऐसे कातिल बॉक्स में गया जहाँ से बचकर वापस न आ सका। बरतानवी इदारे का मजीद कहना था कि जैसा कि बहुत से मगरबी तज्जियाकारों का ख्याल था, चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई J-20 या जंगी ऐलानात नहीं थे, लेकिन वहाँ एक जाल था, एक नेटवर्क था, खामोशी से मुशाहदे और फिर इस पर अमल का एक सिलसिला था।